तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है चर्च में धोखे का आना। चर्च में धोखे का आना। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 3। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसका वचन 3। इस रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो वचन कहता है किसी रीति से धोखे में ना आना। किसी रीति से धोखे में ना आना। संसार में हर विश्वासी यह सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और अपने आप को बुद्धिमान समझकर यह सोचता है कि मैं किसी रीति से धोखे में फंस नहीं सकता। पर आपको बताऊं, सिर्फ ऐसे सोचने वाला ही नहीं, और भी विश्वासी धोखे में फंस सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धर्म के काम, कठोर हृदय, रीतियों को मानना, व्यक्तिगत सोच आपको ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां पर आप क्या हो जाते हैं, धोखे में फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा कारण है, ध्यान से सुनिए, धोखे में, एक विश्वासी का धोखे में फंसने का सबसे बड़ा कारण है जब एक विश्वासी बाइबल से मिलाए बिना कुछ कामों को करना और मानना शुरू कर देता है। आप धोखे में न फंसो, इसलिए आज मैं आपको यह उत्साही संदेश के साथ सावधान करने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इंटरनेट के जरिए स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा में जितने लोग जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। चर्च में धोखे का आना। सबसे पहला धोखा परीक्षा परमेश्वर भेजता है। सबसे पहला धोखा परीक्षा परमेश्वर भेजते हैं। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और वचन 2। इब्रानियों 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो किसी भी मुश्किल के लिए दूसरे को दोष देना यह हर मनुष्य का स्वभाव है और इसकी शुरुआत अदन की वाटिका से हुई थी। ध्यान से सुनिए, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए आदम ने हव्वा को दोष दिया और हव्वा ने सांप। इसकी शुरुआत अदन की वाटिका से हुई थी। पर बड़े दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी उन पर आए कष्ट के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं। कुछ अगुओं का, कुछ पास्टर्स का यह कहना है कि हमारे चरित्र को सुधारने के लिए या हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए कष्ट, परीक्षाएं, मुश्किलें परमेश्वर का हथियार है। पता नहीं वो कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अरे परमेश्वर हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यानी इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को शुरू करने वाला और सिद्ध करने वाला है, खत्म करने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारे विश्वास को शुरू करने वाला और फिर सिद्ध करने वाला है, खत्म करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन का बहुत आसान सा सिद्धांत है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे सारे दुख, बीमारियां, कष्ट, गरीबी और चिंताएं सब क्रूस पर उठा ली हैं। वो सब प्रभु यीशु मसीह पहले ही उठा चुके हैं। फिर अगर इनमें से कुछ भी, ध्यान से सुनिए, अगर इनमें से कुछ भी परमेश्वर आपके चरित्र को सुधारने के लिए या आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आप पर भेजते हैं, तो परमेश्वर खुद अन्यायी ठहरे। मसीह का मरना व्यर्थ हो गया।
हालेलुया। याद रखो, इस संसार में सारी बुराई करने वाला शैतान है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में है और परमेश्वर के कामों के विरोध में है, और वो आपसे आपका सब कुछ चुराने आया है, आपका विश्वास भी। हालेलुया। इसलिए शैतान के धोखे में ना आइए, आप पर आए कष्ट के लिए मेरे प्रभु को दोष ना दीजिए। हालेलुया। इस धोखे से बाहर आ जाए। दूसरा धोखा, चंगाई आज के लिए नहीं है। चर्च में जो प्रवेश कर चुका दूसरा धोखा है, चंगाई आज के लिए नहीं है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8। कुलुसियों अध्याय 2 और वचन 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। सावधान रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान, संसार की शिक्षाएं या अपनी सोच के अनुसार आपको बहका दे, जो परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा धोखा है जिसने चर्च में प्रवेश कर लिया है। इसी कारण आज परमेश्वर के लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं, कम उम्र में परमेश्वर के लोग मर रहे हैं। पर आपको बताऊं, बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं है जो कहे कि चंगाई आज के लिए नहीं है, पर ऐसे अनगिनत वचन है जो कहते हैं परमेश्वर चंगा करते थे, चंगा करते हैं, चंगा करते रहे। तालियां बचाकर रखिए। यीशु मसीह ने जब भी किसी व्यक्ति को चंगा किया तो उसे कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो ऐसा कहने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर चंगाई आज के लिए नहीं है तो विश्वास भी आज के लिए नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की समझ की कमी के कारण या फिर उन्हें वचन का ज्ञान ना होने के कारण सच्चाई बदल नहीं सकती, सच्चाई बदल नहीं जाती। विश्वास आज भी है, उद्धार आज भी है, इसलिए चंगाई भी आज है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। इस समय अगर कोई बीमार मुझे देख रहा है, कोई बीमार मुझे सुन रहा है, तो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आप जान लेंगे कि चंगाई आज के लिए है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी बीमारी के स्थान पर अपना हाथ रखिए। केरेना शंदरा सिबला रबोता लरा केरिया शला रबेदना। अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूं। धन्यवाद करता हूं पिता इन तमाम लोगों के लिए जो आज चंगाई पर विश्वास करके अपनी बीमारी पर हाथ रखकर बैठे हैं। पिता, मैं कहता हूं इसी समय जिस स्थान पर इन्होंने हाथ रखा है वहां से दर्द और बीमारी भागे यीशु के नाम से। जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर की सामर्थ को खोलता हूं। इस स्थान पर मैं परमेश्वर के चमत्कार को खोलता हूं। इस स्थान पर मैं परमेश्वर का जीवन को खोलता हूं और मैं कहता हूं चंगे हो जाए, इसी समय चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। सारी महिमा और आदर पिता परमेश्वर आपको मिले। फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया है तो आपकी गवाही जरूर आप कमेंट में लिखिए। और फिर से जान लीजिए, तो धर्म के कामों पर या किसी के व्यक्तिगत अनुभव पर विश्वास मत कीजिए। खुद प्रार्थना में बैठिए, खुद वचन को पढ़िए और जान लीजिए कि चंगाई आज के लिए है और इसका मूल्य प्रभु यीशु मसीह चुका चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा धोखा, पैसा सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तीसरा धोखा, पैसा सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पढ़िए पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 6 और वचन 10। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और उसका वचन 10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस वचन को गलत इस्तेमाल करने के द्वारा चर्च धोखे में आ गया है। इस वचन को गलत इस्तेमाल करने के द्वारा चर्च धोखे में आ गया। यह वचन साफ साफ कहता है कि पैसे का लोभ यानी लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है, पैसा नहीं। हालेलुया, पैसे का लालच बुराई की जड़ है, पर पैसा नहीं, यानी पैसा होना बुरा नहीं है। हालेलुया, मेरे और आपके पास पैसा होना बुरा नहीं है। आप सोचो, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो पैसा पाने के लिए इस हद तक लालची होगा कि वो किसी को धोखा दे सकता है, चोरी कर सकता है, यहां तक कि किसी की जान भी ले सकता है। दुनिया में आज ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यानी पैसा गलत नहीं है। हालेलुया, पैसा गलत नहीं है। आप पैसा रख सकते हैं, पर आपको पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। हालेलुया, आपको अपना पैसा परमेश्वर का पैसा समझकर, उसके अच्छे भंडारी समझकर, उसके अच्छे भंडारी बनकर इस्तेमाल करना है। आप पैसा रख सकते हो, कमा सकते हो, जोड़ सकते हो, पर उस पैसे के लालच में प्रार्थना, वचन और चर्च को छोड़ देना गलत है। हालेलुया, इसलिए पैसे पर भरोसा, पैसे पर प्रेम, पैसे का प्रेम और पैसे पर भरोसा छोड़कर परमेश्वर से चिपके रहिए। हालेलुया, हालेलुया, आप इस धोखे से बचे रहेंगे। चौथा धोखा है, चर्च को राजनीति से दूर रहना चाहिए। चर्च में प्रवेश करने वाला चौथा धोखा है, चर्च को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो चर्च में राजनीति की बातों पर चर्चा करने पर कई लोग चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चर्च को राजनीति से या परमेश्वर के लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पर आपको बताऊं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 18 वचन 21 और रोमियो की पत्री अध्याय 13 हमें राजनीति की बातों के बारे में बताते हैं। आप राजनीति को बाइबल से अलग नहीं कर सकते, और हम मसीहियों को बाइबल के अनुसार ही चलना है। हालेलुया, सरकार ने आप सबको पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड दिए हैं और आपको अधिकार दिया है कि आप सरकार को चुन सकें। हालेलुया, लेकिन अगर आप एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का जन होने के नाते, अगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते तो कभी एक अच्छा नेता चुना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, हर देश का कानून और हर देश का संविधान बाइबल से ही बना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हर देश का कानून और संविधान बाइबल से ही बना है। हालेलुया, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते हुए एक अच्छे या परमेश्वर के भय मानने वाले नेता को चुने जो धर्म और न्याय का पालन करे। इस धोखे से बाहर आ जाए। हालेलुया। पांचवा और आखिरी धोखा, गलत को गलत नहीं कहना। चर्च में प्रवेश करने वाला पांचवा धोखा है, गलत को गलत ना कहें। पढ़िए पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 9। पहला शमूएल अध्याय 26 और वचन 9। अध्याय 26 वचन 9। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हालेलुया। इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के दास आलोचना से बाहर हैं। इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास आलोचना से बाहर हैं, क्योंकि इस वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूं, इस वचन के आधार पर और ऐसे अन्य वचनों के आधार पर कई पास्टर और कई अगुए, ध्यान से सुनिए, कई पास्टर और अगुए परमेश्वर के राज्य में अपनी मनमानी कर रहे हैं। सुन रहे हैं सर? हाँ जी, दोबारा सुनिए। इस वचन के आधार पर और ऐसे अन्य वचनों के आधार पर कई पास्टर, कई अगुए परमेश्वर के राज्य में अपनी मनमानी कर रहे हैं।
इसलिए अगर आपको पता है कि कोई प्रभु का जन, कोई प्रभु का दास परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, तो आपको उस चर्च में जाना नहीं चाहिए और ना ही अपने दान उन्हें देने चाहिए। हालेलुया। पर आपको यहां एक बात और बता दूं, आपको यह भी याद रखना है कि आप किसी तरह से उनकी चुगली और उनकी बदनामी नहीं करना। इंटरनेट पे कोई गलत पोस्ट, कोई गलत वीडियो आपको अपलोड नहीं करना, आपको उनकी बदनामी नहीं करना है, क्योंकि दाऊद ने भी परमेश्वर का अभिषिक्त होने के कारण शाऊल का अपमान नहीं किया था। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अगर कोई खुद को प्रभु का दास या प्रभु का जन बताकर आपके घर आता है, आपके पास आता है, तो उसे एकदम से ग्रहण ना कीजिए। सुन लीजिए दोबारा ध्यान से, अगर कोई भी व्यक्ति खुद को पास्टर या प्रभु का जन बताकर आपके पास आता है, तो उसे एकदम ग्रहण मत कीजिए। पहले उसे वचन के अनुसार परखिए, जानिए, देखिए कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 4, और वहां पर एक कुलीन स्त्री है। उस स्त्री ने एलीशा को अपने घर में ऊपरी कोठरी में रहने के लिए दिया था। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एलीशा को रोज आते जाते देखती थी कि एलीशा यहां से रोज गुजरता है। फिर पहले उसने उसको देखा, परखा, फिर जाना ये प्रभु का जन है। फिर उसने उसको घर पे खाना खाने के लिए कहा। अगला स्टेप क्या था? उसे खाना खाने के लिए घर पे बुलाया, बिठाया, खाना खिलाया। एलीशा आया, प्रार्थना किया, खाना खाया, प्रार्थना किया, चला गया। अगली बार फिर आया, उसने फिर रोका, खाना खाया, फिर चला गया। उसके बाद उस औरत ने, उस कुलीन स्त्री ने अपने पति से कहा, देखिए ये मुझे कोई प्रभु का जन जान पड़ता है, हम इसके लिए ऊपर एक कोठरी तैयार करते हैं। हालेलुया। तो एकदम से किसी को ग्रहण ना कीजिए, किसी का स्वागत ना कीजिए, पहले उन्हें परखिए और इस धोखे से बाहर आइए। हालेलुया। इस धोखे से आपको बाहर आना है और कलीसिया को धोखे में से बाहर आना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।